हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगस्त से पढ़कर बोर्ड एग्जाम 2027 में आप 95% मार्क्स कैसे लाओगे। मेरे प्यारों, तो जितना समय गंवाना था उतना आपने गंवा लिया, लेकिन ये आप लोगों का लास्ट चांस है। यहां से भी पढ़ के आप लोग 95% ला सकते हो, क्योंकि अगस्त से बहुत सारे टॉपर निकले हुए हैं। कि अगस्त से पढ़ के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो कि टॉप कर चुके हैं। वो कैसे पढ़ाई किए सब कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर वैसे आप लोग पढ़ लेते हो तो मेरे प्यार बच्चों, यकीन मानिए कि आप अगर सभी पढ़ के 95% मार्क्स ला पाओगे। चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 12th में, दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, ठीक है। टॉपर आप पक्का बनेंगे जिस प्रकार, अगर मैं बता देता हूं, जिस प्रकार ये लड़कियां टॉपर बनी हुई हैं 97.83% लाकर, 97.60% लाकर, 97.20% लाकर ये लोग टॉप की हुई हैं। इसी प्रकार आप भी इस बार 2027 बोर्ड एग्जाम में टॉप कर पाओगे। कैसे पढ़ना है ये सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ये सब मैं बताऊंगा आप लोगों की कौन सी चीजें पढ़ना है। बस आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है और इस वीडियो को शेयर कर देना उनके पास जो कि 2027 बोर्ड एग्जाम में सपना देख रहे हैं टॉपर होने का। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूं। स्कूल का समय क्या रहेगा, सेल्फ स्टडी कैसे करोगे, टॉपर कैसे बनेगा, पूरा का पूरा हर एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को काम करना क्या है, एक मोटिवेशनल क्वेट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। मतलब बहुत सारे बच्चे जो होंगे, बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो आप लोगों को हौसला को तोड़ रहे होंगे कि नहीं, आप अगस्त से पढ़ के 95% नहीं ला सकते हो, लेकिन उनकी बात पे ध्यान नहीं देना है। आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है। अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि नहीं, अगस्त से पढ़ के मुझे 95% लाना है, तो दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को रोक नहीं सकती है 95% लाने से। वो चीजें मैं बताऊंगा कि कौन सी चीजें आप लोगों को पढ़नी है। बस आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए, जो चीज बताऊंगा उसको फॉलो करना है आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले 2027 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, और 2027 बोर्ड एग्जाम में आपका सपना है 95% का। आपका सपना है 95% लाने का 2027 बोर्ड में। अब ध्यान से आपको समझना है कि जुलाई तो आप लोगों का बीत गया। देखिए, हमें यह फर्क नहीं पड़ता है कि आप जुलाई में पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। हमें इस बात से फर्क पड़ेगा कि आप अगस्त से कितना अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। आपके पास अगस्त टाइम बचा हुआ है, सितंबर बचा हुआ है, इधर आपका अक्टूबर बचा हुआ है, इधर आपका नवंबर, और यहां पे बच गया आपका दिसंबर। और दिसंबर तक आप लोगों को पढ़ के 95% लाना है, क्योंकि यहां पे जनवरी तक, फरवरी में आप लोगों का पेपर है, जनवरी तक आप लोगों की तैयारी कितना होना चाहिए, 90+% आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए। देखिए, मौका सबको मिलता है, मौका सबको मिलता है। इस बार मौका आप लोगों को मिला है मेरे प्यार बच्चों, आप लोगों को मौका मिला है 95% लाने का और अपने जिले में टॉप करने का, उत्तर प्रदेश में टॉप करने का। आपको एक सुनहरा मौका मिला है। अगर अब नहीं जागोगे तो कभी नहीं जाग पाओगे, क्योंकि अगस्त से बहुत सारे टॉपरों को मैंने देखा है कि अगस्त से पढ़ाई करके वो टॉप कर चुके हैं एग्जाम को। इसलिए मैं स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हूं कि अगस्त से आप पढ़ के कैसे 2027 बोर्ड एग्जाम 95% लाओगे। तो मौका आपको मिला है, तो इस मौके का जरूर फायदा उठाइए आप लोग। देखिए, कैसे आप लोगों को लाना है सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सबसे पहले देखिए, टॉपर क्या करते हैं, टॉपर क्या करते हैं, टॉपर कैसे बनते हैं, यह सब बताने वाला हूं आप लोगों को कि टॉपर आखिरकार किस प्रकार पढ़ाई करते हैं कि वो टॉपर कर जाते हैं, वो टॉप कर जाते हैं पूरे उत्तर प्रदेश को। कैसे पढ़ते हैं, देखिए, टॉपर बराबर आप भी बनेंगे, टॉपर आप भी बन सकते हो। कैसे, देखिए, टॉपर के पास सेम बुक होता है जो आपके पास बुक होगा एनसीईआरटी। जो आप किताब पढ़ते हो एनसीईआरटी, वही किताब वो लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन आखिरकार वो टॉप कैसे कर जाते हैं। सेम कॉपी उनके पास भी आती है, जो कॉपी आप लोगों को लिखने के लिए मिलेगी वही कॉपी उन लोगों को भी मिलती है। दो हाथ उनके पास भी है, दो पैर उनके पास भी है, आपके पास भी है, ठीक है। सेम पेपर भी आता है, लेकिन वो लोग कैसे 90 और 95% ला देते हैं और आप लोग 70 या 75% पे ही अटक जाते हो। आखिरकार वो 90 से 95% लाते कैसे हैं, किस प्रकार वो तैयार करते हैं, यह बताने वाला हूं। पढ़ने वाला ही कामयाब होता है। अगर आप सोचिए कि 2 घंटे पढ़ के आप 95% ला देंगे, कभी हो ही नहीं सकता है। तो पढ़ने वाला ही कामयाब होता है। जितना अच्छे से पढ़ाई करोगे, जितना स्ट्रगल करोगे, जितना मेहनत करोगे, तभी यह सपना आप लोगों का पूरा हो पाएगा। देखिए, क्या करना है मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझिएगा। और इस वीडियो में यह भी आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा में आप कॉपी कैसे लिखोगे। एक बात और बताना चाहूंगा आप लोगों, आप कितना भी पढ़ने में कितना ही बेहतरीन क्यों ना हो, जब तक आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना नहीं आएगा, तब तक आप एग्जाम में टॉप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं बताने वाला हूं आज की वीडियो में कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी आप कैसे लिखोगे। पेपर सरल आएगा या कठिन। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि 2027 का जो पेपर आने वाला है वो कैसा आएगा गुरुजी, कठिन आएगा कि सरल आएगा, या कि 2026 जैसा ही आने वाला है। ठीक है, सब कुछ बता दूंगा आप लोगों को। एग्जामिनर फुल मार्क्स कब देता है, आप कॉपी में कैसे लिखोगे कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो फुल मार्क्स आपको देगा, ये भी बताने वाला हूं आप लोगों को।
और हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, इसके लिए तो एक रामबाण में रखा हूं कि हैंड राइटिंग बेहद अच्छे तरीके से सुधार सकते हो। आपके पास कम से कम 5 या 6 महीने का टाइम बचा हुआ है प्रॉपरली, आप यहां से भी चाहोगे तो हैंड राइटिंग में काफी सुधार कर पाओगे। क्वेश्चन बैंक से क्या हम पक्के करके 95% ला सकते हैं? कहने का मतलब है कि क्या हम क्वेश्चन बैंक से पढ़कर 95% ला सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ये भी बताऊंगा आपको कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक से ही आप पढ़ के 95% ला सकते हो। एक बेस्ट टाइम टेबल बोर्ड एग्जाम के लिए आप कैसे बनाओगे, ये भी बताने वाला हूं कि एक ऐसा टाइम टेबल अगस्त से बनाओगे कि उसको एग्जाम टाइम तक फॉलो करोगे और उसी टाइम टेबल से आप लोगों को पढ़ना होगा। वो टाइम टेबल मैं खुद आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। टॉपर बराबर आप, मतलब इस बार के टॉपर आप ही कहलाओगे जिस प्रकार मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर उस प्रकार फॉलो कर लेते हो तो। देखिए करना क्या है आप लोगों को कि टॉपर कैसे बने, मेन चीजें यहां से स्टार्ट होती हैं। मेन चीजें यहां से स्टार्ट होती हैं कि टॉपर आप कैसे बनोगे। चलिए देख लेते हैं टॉपर कैसे बनोगे। अगर आप 2027 बोर्ड का अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर बनने के लिए जो चीज बता रहा हूं उतना पॉइंट अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। देखिए क्या है, सबसे पहला पॉइंट कि सेट योर गोल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि सेट योर गोल। जब तक आप अपने गोल को निर्धारित नहीं कर पाओगे तब तक आप अपने जो गोल है उसको अचीव नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आप एक गोल निर्धारित कीजिए कि आपको 2027 बोर्ड एग्जाम में अगस्त से पढ़ के कितना परसेंट लाना है। मतलब कि 70% लाना है कि 80% लाना है कि 90% लाना है कि 95% लाना है। मैं आज की इस वीडियो में टोटल बताने वाला हूं 95% को लेकर, ठीक है, कि आप 95% कैसे लाओगे। बाकी आपका कितना टारगेट है वो कमेंट में जरूर करके बताइएगा आप लोग। इसके बाद कि बेस्ट टाइम टेबल, जब आप एक गोल निर्धारित कर लेते हो कि मुझे 95% लाना है, उसके बाद आपको काम करना क्या है कि एक बेस्ट टाइम टेबल बनाना है। एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो एग्जाम टाइम तक फॉलो कर पाओ। ये नहीं कि 4 या 5 दिन हमने फॉलो किया इसके बाद हमने ब्रेक कर दिया, ऐसे कभी जिंदगी में आप टॉपर नहीं बन पाओगे। एक ऐसा टाइम टेबल जो एग्जाम टाइम तक उसको फॉलो कर पाओ, तभी आप टॉपर बन पाओगे। इसके बाद देखिए सोशल मीडिया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोशल मीडिया कब यूज करें, ठीक है, कब यूज करें। इसका कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया आप दिन में कितने बार यूज कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यूज ही ना करो, आप यूज कर सकते हो, लेकिन कितने घंटे, 1 घंटे। अधिक से अधिक आपको 1 घंटा बहुत है। 1 घंटा आप लोगों को सोशल मीडिया पे आपको देना है, इसके अलावा ज्यादा नहीं। वो भी आप पढ़ाई के पर्पज से दे सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो आपका रील्स है, इंस्टाग्राम का जो शॉर्ट्स वीडियो है, यूट्यूब का शॉर्ट्स वीडियो है, फेसबुक का जो रील्स देखते हो, सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट इसी पे होता है। तो ये आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ये आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आपका सपना 2027 बोर्ड एग्जाम में पूरा हो सकता है। इसके बाद देखिए डेली डेली एक टारगेट आप सेट कीजिए। डेली का एक टारगेट आपको सेट करना है कि आज हमको तो पहला चैप्टर खत्म करना ही करना है, आज हमको 30 बहुविकल्पीय प्रश्न याद करना है, आज हमको 7 लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। जब तक टारगेट पूरा नहीं करोगे तब तक आप अचीव नहीं कर पाओगे। छोटा छोटा टारगेट बनाइए और डेली बेसिस पे उसको पूरा कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि 5-6 महीने में पूरा का पूरा संपूर्ण तैयारी हो जाएगी जनवरी तक जाते जाते, ठीक है। चलिए इसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि देखिए टॉपर नोट्स कैसे बनाते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर कोई भी टॉपर बनता है वो एक नोट्स बनाता है, बिना नोट्स का वो टॉपर नहीं बन सकता है। वो पढ़ता है डेली, नोट्स बनाता है। कैसे नोट्स बनाना है वो समझिए। तो टॉपर नोट्स कैसे बनाता है उसको समझिए आप लोग ध्यान से। देखिए सबसे पहले वो क्या करता है कि चैप्टर्स को पढ़ता है, हर एक सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर को वो पढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि साइंस का पहला चैप्टर उसने पढ़ लिया, या फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ लिया, या केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ लिया। तो जब वो पहला चैप्टर पढ़ेगा तो उसमें सबसे पहले जब पढ़ने के बाद वो एक नोट्स बनाएगा, पढ़ने के बाद एक नोट्स बनाएगा, ठीक है। वो एक ऐसा नोट्स रहेगा उसमें सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। उसका थ्योरी, न्यूमेरिकल, हर एक चीज अच्छे से वो प्रॉपर्ली एक नोट्स बनाएगा। इसके बाद उस नोट्स में बनाने के बाद उसमें से छाटेगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, जो हर साल आता है। मतलब उसको लग जाएगा कि हाँ भाई ये 95% है, ये फिक्स है कि ये टॉपिक आपके पेपर में आने वाला है। वो इस तरह इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाता है वो चैप्टर वाइज। इसके बाद प्रैक्टिस सेट करता है। प्रैक्टिस सेट का मतलब कि उस चैप्टर के मान लीजिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है तो उसका एक सेट लगा लेगा। अन्यथा सेट की अगर हम बात करें तो आपको मॉडल पेपर का एक सेट लगाना ही कंपलसरी है। प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है आप यहाँ पे अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व कर सकते हो। 4 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, हर हफ्ते में तो एक बार आप सॉल्व कर लीजिए, हफ्ते में एक आपको पेपर सॉल्व करना ही करना है। इसके बाद वो शॉर्ट्स नोट्स बनाता है, एक छोटा नोट्स बनाता है जो कि वही प्रश्न रहते हैं जो पेपर में आने वाले होते हैं, जो कि एग्जाम से जस्ट वो एक दिन पहले उसको रिवीजन करके चला जाता है।
तो हर एक चैप्टर, अगर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर में इतने पॉइंट्स के आप नोट्स बनाइए। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां पे आता है? बोर्ड एग्जाम में। आपको मालूम है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हर एक चैप्टर के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और वही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वही काम करना है आपको कि हर एक चैप्टर पढ़ना है, उसमें जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक नोट्स बनाना है, नोट्स बना के उसको रिवाइज करना है और वही प्रश्न जो है आपके पेपर में आएगा और उसको अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे। यही होता है, एक टॉपर नोट्स ऐसे ही बनाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आपने पढ़ लिया तो भाई उसको कोई रोक नहीं सकता आपको 2027 बोर्ड एग्जाम में टॉप करने से। लेकिन एक शर्त है कि अंतिम दिनों तक स्टडी करना है। अंतिम दिनों तक आप लोगों को स्टडी करना है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अंतिम दिनों तक स्टडी करना है। क्या है देखिए पहले, अब कह रहा है यहां से पहला पॉइंट हम लोग उतारते हैं। पहला पॉइंट आप नोट कीजिए। पहला पॉइंट यहां पे है वो है 3 इयर्स पेपर, मतलब कि 3 वर्षों का पेपर कंपलसरी है आपको पढ़ना। अगर अगस्त से आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हो तो 3 वर्षों का पूरा सेट आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे आप क्लास 12th में हो। 3 वर्षों का मतलब कि यहां पे 2026 वाला पेपर, 2026 के बाद इधर आपका 2025 वाला पेपर और इधर आपका 2024 वाला पेपर। 3 वर्षों का पेपर आल सेट का मेरे प्यार जो आल सेट का आपको बिल्कुल तैयार होना चाहिए। 3 वर्षों का पेपर अगर आपने तैयार कर लिया तो ऐसे ही 95% मार्क्स आ जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आपने याद कर लिया। ठीक है, चाहे वो सब्जेक्टिव प्रश्न हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हो फिर भी आप 95% ला दोगे, क्योंकि आपको मालूम रहेगा कि बोर्ड एग्जाम में इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा कहां से? तो मेरे प्यारे बच्चों वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा आप लोगों को। मेरे एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पे दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाइएगा, सम्राट एकेडमी से वो एप्लीकेशन बना हुआ है, वहां पे रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। वहां पे आपको बहुत सारे नोट्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन के मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री में। इसके बाद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी, हर एक चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद आता है कि तीसरा नंबर पे कि प्रीवियस ईयर पेपर, कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको पढ़ना ही कंपलसरी है। कम से कम 2026 वाला जो पेपर बीता है तो 2026 का पेपर तो आपको कंपलसरी है। अगर 3 वर्षों का पेपर अगर आप नहीं तैयार कर पाते हो तो कम से कम 2026 वाला पेपर तो पढ़ के ही जाना। अब 3 वर्षों का पेपर मैं खुद अपने चैनल पे करा रहा हूं, ठीक है, मॉडल पेपर गेस पेपर करके मैं खुद प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करा रहा हूं। वहां से आप डेली बेसिस पे मुझसे जुड़िए, वहां पे सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको तैयार हो जाएंगे। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है इंपोर्टेंट नोट्स। मैंने आपको बताया ना कि एक ऐसा नोट्स जो कि उसमें यही लिखा रहे कि 95% वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ये सारे के सारे नोट्स मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइए, वहां पे डेली मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन भेजता रहता हूं आपको रिवाइज करने के लिए। इसके बाद पांचवा आता है सेल्फ स्टडी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपका सेल्फ स्टडी। आप कोचिंग में कितना पढ़ रहे हो, स्कूल में कितना पढ़ रहे हो, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता कि आप सेल्फ स्टडी कितना कर रहे हो। अगर आपका सपना है कि अगस्त से पढ़ के हम टॉप कर पाए तो कम से कम आपको 5 या 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा, वो भी सेल्फ स्टडी। कम से कम 5 या 6 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना होगा, तभी यह सपना पूरा हो पाएगा। इसके बाद मेरे प्यारों जो आ जाता है मॉडल पेपर। मॉडल पेपर 2027 का मॉडल पेपर अभी नहीं आया है, 2027 का मॉडल पेपर नहीं आया है। जैसे अगर मैं इन्फॉर्म करके उसको सॉल्व करा दूंगा, लेकिन आप जाके देख लीजिए 2026 का मॉडल पेपर होगा। तो 2026 के मॉडल पेपर को तैयार कर लीजिए, क्योंकि 2026 के मॉडल पेपर से आपके पेपर में 10% क्वेश्चन आएंगे। 10% क्वेश्चन बनेंगे आपके ओवरऑल पेपर में, इतना याद रख लीजिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 का भी मॉडल पेपर जो कि आपको तैयार करना है। सातवां आ जाता है आपका कि क्वेश्चन बैंक। क्या क्वेश्चन बैंक से, मैंने शुरू में ही बताया, क्या क्वेश्चन बैंक से आप पढ़ के 95% ला सकते हो? बिल्कुल ला सकते हो। करना क्या है कि क्वेश्चन बैंक कोई आप एक ले लो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत सारे मार्केट में क्वेश्चन बैंक है, कोई भी एक परचेस कर लोगे। उसके बाद उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक में वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि हर साल जो आते रहता है। अगर उसको आप तैयार कर लेते हो पूरा तो ऐसे ही 95% मार्क्स आप लोगों का क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ के हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद है गेस पेपर। तो भाई गेस पेपर का बात छोड़िए, गेस पेपर के लिए मैं खुद ही हूं। डेली आपको 2-2 3-3 वीडियो गैस पेपर के मिलेगा। गैस पेपर के या मॉडल पेपर के, मैं उसको खुद बनाता हूं, मैं खुद उसको प्रेजेंटेशन करता हूं, उसमें वही प्रश्न रखता हूं जो कि प्रीवियस पेपर से लिए गए प्रश्न हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वही सारे प्रश्न मैं उसमें इंक्लूड किया रहता हूं वो गेस पेपर में। डेली अगर 2-2 गेस पेपर अगर सॉल्व कर लोगे 7 महीने में कम से कम 100-150 गेस पेपर सॉल्व कर पाओगे। अब कहां से प्रश्न भाई पूछेगा? पूरा का पूरा प्रश्न ही तो आपने पढ़ लिया। इतना चीज क्लियर हो गया। चलिए अब आगे जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑल फार्मूलाज नोट्स।
आर फार्मूलाज नोट्स, इसका मतलब सभी के सभी फार्मूले आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर मैथ आप सॉल्व कर रहे हो तो मैथ में बिना फार्मूले के एक क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो मैथ के सारे फार्मूलेज याद होना चाहिए। फिजिक्स के न्यूमेरिकल जो सॉल्व करते हो उसके फार्मूलेज याद होना चाहिए। केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल आता है, उसके भी फार्मूलेज याद होना चाहिए। तो आप जहां सोते हो पोस्टर में चिपका लीजिए लिखकर, और वहां पे सारे के सारे फार्मूला लिख लीजिए और याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद है कि चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ें। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने वहां पे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का बना रखा है। इंटर वाले बच्चे जितने देख रहे होंगे, मेरे सेकंड चैनल का नाम है आकाश लेक्चरर। आपको मालूम होगा, बहुत सारे बच्चे जानते हैं आकाश लेक्चरर में। उसमें इंटर वालों को पढ़ाता हूं, 2 से 2.5 लाख बच्चे उसमें हमसे जुड़े हुए हैं। उस पर डेली क्लासेस चल रहा है इंटर का। तो इंटर वाले बच्चे जाकर उसको सब्सक्राइब करके डेली वहां से पढ़ें। और हाई स्कूल वाले बच्चे जितने, इस पर डेली मैं टॉपिक्स दे दिया हूं कि साइंस के इंपोर्टेंट टॉपिक्स, सोशल साइंस के इंपोर्टेंट टॉपिक्स, उसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। इसके बाद ऑल ऑब्जेक्टिव याद करें। ज्यादातर मेरे प्यार बच्चों हाई स्कूल वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाई स्कूल में कितने नंबर के? 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं, 20 नंबर के एमसीक्यू प्रश्न बनता है। तो समझ लीजिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कर लीजिए, और चैनल पे जाकर देख लीजिए, मैं वैसे भी 50-60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिया हूं हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट। इसके बाद है कि मैथ और साइंस पर ज्यादा समय दें। कहने का मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बच्चे इसमें ज्यादा फंसते हैं, मैथ और साइंस में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 1 या 2 घंटे एक्स्ट्रा समय आप इन सब्जेक्ट पे आप लोगों को देना है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आइए, एक चीज और मैं बता देता हूं। यहां पे आप लोगों को मैं कह रहा था कि आप क्या करोगे कि लॉन्ग क्वेश्चन को जल्दी कैसे याद करें। यह बहुत ज्यादा बड़ा सवाल है कि लॉन्ग क्वेश्चन को जल्दी याद करें। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे याद करोगे। चलिए हम बता देते हैं यहाँ पे कि लॉन्ग क्वेश्चन को जल्दी कैसे याद करते हैं। यहां मैंने बताया कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, तब बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। वैसे भी बता देता हूं कि बोर्ड एग्जाम में जब भी कॉपी लिख रहे हो तो सीरियल से लिखना चालू कीजिए, साफ सुथरी हैंड राइटिंग होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, पेपर सरल आएगा या कठिन आएगा? मेरे प्यार बच्चों, पेपर आप लोगों का कठिन आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि 2025 का पेपर जो था उससे मॉडरेट 2026 का पेपर आया है। आप जाकर चेक कर सकते हो, क्वेश्चनों का पूछने का तौर तरीका ही चेंज हो गया है। तो 2027 में भी उससे थोड़ा सा हार्ड देखने को मिल सकता है। उसी के बेसिस पे मैं मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर करा रहा हूं। ठीक है, जिस प्रकार 2027 का पेपर आने वाला है। एग्जामिनर फुल मार्क्स कब देता है, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनी हुई है, जाके आप देख सकते हो। मतलब सब कुछ, हैंड राइटिंग कैसे सुधारना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से सब कुछ कवर हो जाएगा कि हैंड राइटिंग कैसे सुधारें और लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का मात्र एक ही रामबाण है कि जो भी क्वेश्चन याद कर रहे हो उसको लिख लिख कर याद करो। डेली आपको कम से कम 5 क्वेश्चन डेली आप लोगों को लिख कर याद करना है। जब लिख कर याद करोगे तो क्वेश्चन भी याद हो जाएगा, और डेली जब आप उसको लिखोगे 5 या 7 पेज डेली, जब 5 या 7 पेज डेली लिखोगे तो आपकी राइटिंग में भी इंप्रूव होगा। तो डेली अगर 7 या 8 पेज डेली लिखते हो तो 7 महीने में इतना लिख दोगे कि आपकी हैंड राइटिंग तो सुधर जाएगी। और जो भी वर्ड लिखोगे साफ सुथरा लिखना। अब वीडियो कैसा लगा बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा।